हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7 बजे है। आज है गुरुवार, निफ्टी का एक्सपायरी का दिन। आज क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, कौन से टेक्निकल डाटा आपको देखने हैं, न्यूज़ फ्लो क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, संकेत तो बहुत ही खतरनाक और बहुत बुरे दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट से, एशियन मार्केट से, सभी जगह से संकेत खराब दिख रहे हैं। कल अमेरिकन मार्केट 500 पॉइंट, 500 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया लगभग। बहुत बड़ी गिरावट और 2-2,500 पॉइंट की गिरावट पिछले एक हफ्ते में आ गई है अमेरिकन मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए। टेक्निकल डाटा, टेक्निकल जो स्टॉक्स है उनकी ऐसी पिटाई हो रही है कि पूछिए मत दोस्तों। 2-3% तो नैस्डैक कंटिन्यूस गिर रहा है। और हमारे यहाँ क्या चल रहा है, हमारे यहाँ बल्ले बल्ले चल रही है आईटी के स्टॉक्स की। आईटी के स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कुछ गिरावट नहीं दिख रहा है। लेकिन अमेरिकन मार्केट में आईटी के स्टॉक्स ज़बरदस्त गिर रहे हैं। उसमें सोने पे सुहागा नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन जो बियर है वो बोल सकते हैं कि एक्सिस बैंक का रिजल्ट बेहद खराब आ गया, बहुत ही खराब आ गया एक्सिस बैंक का रिजल्ट। मैंने आपको कल चेतावनी दी थी कि बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस अभी आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड है। वैसे देखा जाए तो बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है, बहुत ही बुरी तरह गिरा है निफ्टी के बदले। निफ्टी ज़्यादा गिरा नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत बुरी तरह गिरा है पिछले 2-4 दिनों से। लेकिन 2-4 दिनों से नहीं, बहुत दिनों से। लेकिन कल ये भी मैंने बोला था कि एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट के ऊपर बैंक निफ्टी का मूवमेंट डिपेंड है। आप देख सकते हो कल एक्सिस बैंक ने बहुत ही घटिया रिजल्ट डिक्लेयर किए, बहुत ही बेहद ख़राब रिजल्ट थे। तो एक्सिस बैंक का जीडीआर भी, ईडीआर भी बहुत बुरी तरह गिर गया है। तो आज भी मुझे लगता है 6-10%, 6 से 10, 5 से 10% एक्सिस बैंक गिर सकता है हमारे मार्केट में दोस्तों। ओपन ही होगा वैसे तो बैंक निफ्टी और एक्सिस बैंक का वेटेज ठीक ठाक है बैंक निफ्टी में। अभी बचाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट बाकी है, वो क्या करेगा देखना है। और एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट ठीक ठाक था, तो एचडीएफसी बैंक को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा अभी, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को, नहीं तो बहुत ही बुरी तरह गिरेगा मार्केट। उसमें आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट अभी बाकी है और आईसीआईसीआई बैंक बहुत काफ़ी चला है, तो उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग अभी एक्सिस बैंक को देख के लोग डर के मारे वहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं रिजल्ट के पहले। तो बचा एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों स्टॉक के ऊपर अभी जिम्मेदारी है बैंक निफ्टी को कंट्रोल करने की, ऐसा क्लियरली दिखा रहा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स हालांकि थोड़े घटे हैं और ये अच्छी बात है। क्रूड ऑयल भी वही है, $81-82 के आसपास, ये भी ठीक ठाक है। एशियन मार्केट बुरी तरह गिर गए हैं, यूरोपियन फ्यूचर भी माइनस में है। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी साहब है, वो गिफ्ट निफ्टी साहब 150 पॉइंट, 150 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है अभी सुबह के 7 बजे। बाद में क्या होगा मालूम नहीं, 9 बजे। और जो दिखता है वो होता नहीं, आप तो मालूम है गिफ्ट निफ्टी में, आपको सबको रिकॉर्ड मालूम है, जब से यहाँ आ गया वहाँ से तब से मालूम है आपको। सो गिफ्ट निफ्टी में 150, 150 पॉइंट की बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, यानी बड़े गैप डाउन से हम लोग ओपन होने जा रहे हैं। ओके, सो उसके बाद क्या करना है आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट और अहम सवाल है। और कहाँ सपोर्ट ले सकता है मार्केट। पुट कॉल रेशो देखा जाए तो पुट कॉल रेशो निफ्टी का हल्का ही है, अभी तक 0.87 के आसपास है, और बैंक निफ्टी का काफ़ी हल्का है, 0.65 के आसपास है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो काफ़ी हल्के है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया विक्स जो दिखाता है मार्केट में घबराहट है या नहीं, वो काफ़ी गिरा है, कल भी 6-7% गिरा था और अभी लगभग 11.5 के पास आ गया है इंडिया विक्स। अभी इंडिया विक्स का घटना, इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट बुल ग्रिप में है, बियर ग्रिप में नहीं है। लेकिन उल्टा हो रहा है, मार्केट डेली थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है और इंडिया विक्स भी गिर रहा है, क्योंकि इंडिया विक्स अनाप शनाप बढ़ा था पहले, इसके लिए वो अभी घट रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में आज देखना पड़ेगा कि अभी कितने दिन आईटी के स्टॉक्स को होल्ड कर रख सकते हैं लोग। और मैंने आपको ये भी बात
बार बार समझाइए, पिछले 4 सालों से समझाइए। क्या समझाइए? कि एफआई की सेलिंग या बाइंग मैटर करती है मार्केट को ऊपर रखने के लिए। अब तक क्या हो रहा था कि एफआई कंटिन्यूस बाइंग मोड में था, इसलिए मार्केट निरंतर बढ़ रहा था, ऊपर गिरने का नाम नहीं ले रहा था। अभी क्या हो गया है कि ये जो 2 दिन पहले बजट में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर टैक्स, एसटीटी बढ़ाना, जितना बढ़ा सके उतना सभी के ऊपर बढ़ा दिया उन्होंने, कुछ भी रखा नहीं बाकी उन्होंने। तो इससे एफआई नाराज़ हो गया ऐसा लग रहा है, और पिछले 2 दिनों से, जब से बजट डिक्लेयर हो गया है तब से पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूस एफआई सेलिंग में है और डीआई बाइंग में है। और ये एफआई की लॉन्ग पोजीशन मैंने आपको बोला है कि 75% थी, अभी आस्ते आस्ते वो नीचे आ रही है, तो अभी तक 70-75% अभी तक लॉन्ग है एफआई। तो ये बड़ी मात्रा में अभी भी लॉन्ग है, यानी शॉर्ट कम है। तो वो अगर अपनी लॉन्ग पोजीशन अगर हल्का करना चालू करे और बेचना चालू करे तो सोचिए कि निफ्टी कहाँ जाएगा, सोचिए। हालांकि डीआई के पास भी पैसों की ताकत ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड का पैसा आ रहा है और उससे वो सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है डीआई नीचे से। लेकिन डीआई स्टॉप कर सकता है निफ्टी को ज़्यादा गिरने से, थोड़ा कम सपोर्ट कर सकता है, ज़्यादा मत गिरना इसलिए, लेकिन स्टॉप नहीं कर सकता है क्योंकि एफआई के पास 70% की लॉन्ग पोजीशन है भाई। और आप देख सकते हो पिछले साल वो 70% का कितना हो गया था, पिछले साल क्यों, कुछ महीने पहले 13% के ऊपर आ गया था। उस समय बुरी तरह मार्केट गिरा था, बुरी तरह यानी ज़्यादा नहीं गिरा था क्योंकि डीआई ने सपोर्ट किया था, ओके। लेकिन अभी ये एफआई सेलिंग में उतर आ गया तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कल भी एफआई ने लगभग 5100 करोड़ यानी 5100 करोड़ के आसपास का माल कैश में बेचा है, सेलिंग की है। और वही डीआई ने सपोर्ट देने की कोशिश की मार्केट को, 3100 करोड़ 3100 करोड़ के आसपास का माल बाइंग की डीआई ने और सपोर्ट देने की कोशिश की डीआई ने। लेकिन डीआई का कोशिश अभी क्या होता है देखना पड़ेगा। मार्केट भी ऑलरेडी ओवरबॉट है दोस्तों, तो मार्केट नीचे आना तय है, ऊपर के लेवल अभी मुश्किल है, बहुत मुश्किल दिख रहे हैं। कॉल राइटर्स अभी बढ़ते जा रहे हैं और आज भी गैप डाउन दिख रहा है, मेजर गैप डाउन है। उसके बाद क्या हो सकता है, चलिए अभी टेक्निकल के ऊपर आते हैं। टेक्निकल के ऊपर आते हैं, निफ्टी क्लोज हो गया था 24,410 के आसपास, 24,410 के आसपास, 65 यानी 65 पॉइंट माइनस में। तो आज ऊपर के लेवल, इसके बजाय नीचे के लेवल हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी 150 पॉइंट नीचे गैप डाउन दिखा रहा है। सो 24,250 से लेकर 24,300, 24,250 से लेकर 24,300 के आसपास खुल सकता है निफ्टी, जो अभी गैप डाउन दिखा रहा है। 9 बजे अलग गैप डाउन दिखाएगा शायद, मालूम नहीं हमको, लेकिन अभी जो गैप डाउन दिखा रहा है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। सो 24,250 से लेकर 300 के आसपास खुल गया तो आपको एक ही लेवल वॉच करना है, 24,200 और 24,250, 24,200 250। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 21 EMA, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये टेक्निकल लेवल है दोस्तों। और सो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं EMA। सो यहाँ आने के बाद सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है निफ्टी 24,200 के आसपास, 24,200 250 के आसपास, ये आपको देखना है। अगर सपोर्ट लिया तो वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है निफ्टी में, वहाँ आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन गलती से भी 24,200 ब्रेक हो गया तो पहला टारगेट 24,150, वहाँ एक अच्छा सपोर्ट है। उसके नीचे 24,100 दूसरा सपोर्ट, उसके नीचे 24,000 डायरेक्टली 24,050 का लेवल जो परसों का लो है। तो 24,000 24,050 इसके आसपास आ सकता है निफ्टी, अगर ये लेवल ब्रेक किया तो वहाँ एक बढ़िया सपोर्ट है, अच्छी पुट राइटिंग है। 24,000 के पास लगभग 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट है जो पुट में पुट राइटिंग कर चुके हैं, यानी बहुत बड़ी सपोर्ट है वहाँ निफ्टी में। वहाँ टिकना चाहिए 80%, तो मुझे लगता है 24,000 24,050 के पास, वहाँ से बाउंस बैक आना लगभग तय है, 80% चांसेस है। 20% कोई बोल नहीं सकते, उसके नीचे भी जा सकता है। अगर 24,000 के नीचे गया और टिकने लगा तो फिर 23,800 23,800 तक जाने का प्रयास करेगा निफ्टी, ये नीचे के लेवल। ऊपर अगर दिन में बाउंस बैक करता है निफ्टी तो ऊपर 24,000
480 24,480 ये पहला रजिस्टेंस, उसके बाद 24,520 ये दूसरा, 24,550 ये तीसरा, 24,610 ये चौथा, 24,650 ये पांचवा। ये इतने सारे रजिस्टेंस है क्योंकि ज़बरदस्त कॉल राइटिंग वहाँ आसपास के पोजीशन के ऊपर हो गई है दोस्तों। तो ऊपर आना इतना आसान नहीं है। ओके, सो ऊपर के लेवल पे आ गया तो आप वहाँ पुट लेने का ट्राई कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन ऊपर आ गया फिर ऊपर के लेवल पे देखना पड़ेगा आपको। तो ये लेवल्स मैंने समझाया निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी 51,300 के ऊपर क्लोज हो गई थी कल के सत्र में, 51,320 के आसपास लगभग, लेकिन 460 460 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी। बहुत बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में कल आपने देखी दो दोस्तों। सो आज ऑलरेडी बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो काफ़ी हल्का है, मार्केट काफ़ी हल्के है, लेकिन गैप डाउन तो गैप डाउन है। सो फिर से 300-400 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है बैंक निफ्टी में। सो 51,000 के नीचे खुल सकता है बैंक निफ्टी, 51,000 के नीचे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि 51,000 के आसपास ज़बरदस्त पुट राइटिंग है, वो सपोर्ट करने का काम करेगा इनकेस बैंक निफ्टी 51,000 के नीचे जाता है तो। लेकिन 51,000 टूट गया दोस्तों तो 50,800 ये पहला सपोर्ट जो कल ही ये किया था, जाने का प्रयास किया था बैंक निफ्टी में, उसके नीचे 50,500 50,500 और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी में 50,000 के पास है। अगर आज गलती से भी 50,000 दिख दिया तो वहाँ आप चांस लेना चाहिए बैंक निफ्टी को बाय करने का स्टॉप लॉस के साथ 50,000 के आसपास। बहुत ही अच्छा सपोर्ट, अच्छी पुट राइटिंग का बेस है 50,000। 55,000 टूट गया बैंक निफ्टी में तो दोस्तों ख़त्म हो गया। फिर 48,000 तक जाने का प्रयास करेगा बैंक निफ्टी नीचे में आने वाले दिनों में, ये ध्यान में रखना है आपको। ऊपर दोस्तों ऊपर बढ़ गया तो 51,500 550 ये पहला रजिस्टेंस रुकावट, उसके बाद 51,800 850, उसके बाद 52,000 का सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रुकावट है। 52,000 52,200 ये बड़ा प्रदेश है रजिस्टेंस रुकावट का, जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है, यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। अगर 52,200 के ऊपर गया तो फिर से बैंक निफ्टी बुल रन में आएगा और स्ट्रांग रहेगा। लेकिन जब तक 52,000 के ऊपर नहीं जाता है तब तक बैंक निफ्टी में बहुत ही डेंजरस टाइम अभी चलने वाला है दोस्तों बैंक निफ्टी में दोस्तों। ओके, सो दोस्तों आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम को। थैंक यू वेरी मच।